अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो मैं हूं इस वक्त यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस वक्त मैं शारजा में हूं और 5-6 दिनों से मैं यहीं पर रुका हुआ हूं। इसीलिए चैनल पर बहुत कम वीडियो आ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आप तक यहाँ रह कर भी बात को पहुँचा दूँ। बुर्ज खलीफा या फिर जुमेरा बीच जाने के बाद बहुत सारे वीडियो भी मैंने बनाए हैं। जो भी शारजा के आसपास रहने वाले लोग जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, +971 5030 72337 पर। याद रहे, कॉल आपको करनी है तो आप 4 बजे के बाद ही करें, शाम। और इस जितने भी जगह मैंने अब तक घूमा है और आगे भी इंशाल्लाह जाने का प्रोग्राम है, वो तमाम जगहों का कुछ वीडियो मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल नफीस पर भी अपलोड किए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर जब आप विज़िट करोगे तो वहाँ पर भी मेरे दूसरे चैनल का आईडी आपको मिल जाएगा। आप उसे भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और जिसे वीडियो देखने का शौक़ है वो जाकर उसको देख सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के बारे में। उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ सबसे बड़ा चेहरा, सितारा अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और ये बात कोई फेक फाक की नहीं है, इस पर मेरे पास बहुत बड़ा सबूत है जो शायद ही कोई मीडिया आप तक पहुंचाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश से भी बड़ा चेहरा, मायावती से भी बड़ा चेहरा और योगी आदित्यनाथ से भी बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन चुके हैं, जिसका सबूत, जिसका गवाह खुद न्यूज़ 24 का वो शो है जिसका नाम है मंथन। आज से 2 हफ्ते पहले न्यूज़ 24 चैनल ने मंथन किया था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को बुलाया, यहाँ तक कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलाया जो कि यूपी का चीफ मिनिस्टर है, संजय सिंह को भी बुलाया गया, और हमारे और आपके चहेते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी मंथन में बुलाया गया। अजीब बात तो यह है कि 4 बड़े नेता, संजय सिंह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मंथन में बुलाया गया। चारों को अलग अलग जगह इंटरव्यू ली गई और चारों से बातचीत की गई और चारों का वीडियो न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म से छोड़ दिया गया। 2 हफ्ते के बाद जब हमें रिजल्ट मिलती है तो हमें पता चलता है कि 2 हफ्ते में योगी आदित्यनाथ को महज सिर्फ 44,000 लोगों ने ही देखा, सुना और जाना। उसके अलावा अखिलेश यादव को 6,97,000 लोगों ने सुना, देखा और जाना, और संजय सिंह को 5 लाख लोगों ने देखा, सुना और जाना। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 2 हफ्ते के अंदर 14 लाख लोगों ने यूट्यूब पर सुना, देखा और उनकी बात को समझा और उनकी बात से सहमति भी की है। ये तो चलो, मैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 की बात कर रहा हूँ। जिस टीवी पर आप न्यूज़ 24 को देखते हैं रोज़ाना 6:10 में, 2 हफ्ते में 4 बार लगातार न्यूज़ 24 के चैनल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वही मंथन वाली वीडियो बार बार लाइव प्रसारण किया गया। यह बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है। 4 बार, 2 हफ्ते में 4 बार एक भारत का न्यूज़ 24 एक बहुत बड़ा न्यूज़ मीडिया का चैनल है, उसने 4 बार एक ही शो, एक ही एपिसोड को 4 बार उसने अलग अलग वक्त में न्यूज़ 24 पर लाइव चलाया है बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में। यहां तक कि बीते दिन 9 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर ओवैसी साहब का वही 2 हफ्ता पहले वाला इंटरव्यू न्यूज़ 24 ने अपने चैनल पर डाला और लाइव प्रसारण किया, जिससे पूरे भारत के लोगों ने उसे देखा है। ये ओवैसी साहब का स्तर है उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ स्तर। वैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज यानी 10 अक्टूबर 2021 को यूपी के उत्तरावली बलरामपुर में आए हुए हैं, और वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, अपनी बात लोगों के सामने रखी है। जैसे ही उनका कार्यक्रम ख़त्म और वो गाड़ी पर बैठे, 22 सेकंड का एक वीडियो मैं आपके सामने चलाना चाहूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता बलरामपुर उत्तरावली में कितनी ज़्यादा बड़ी है और लोगों के अंदर ओवैसी साहब को देखने का जुनून
देखने का चाहत जो उमड़ा है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो उत्तरौली बलरामपुर उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमान ही ओवैसी साहब को नहीं सुन रहे, यहाँ तक कि AIMM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं पकड़ा है, बल्कि उसी उत्तरौली बलरामपुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मंच को साझा करता हुआ एक हिंदू पंडित दिखा, जो ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुका है, तस्लीम कर चुका है कि इस भारत को अगर कोई गंदगी से बचा सकता है तो वह कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो मुसलमानों के साथ साथ पंडित भी AIMM की सदस्यता को बखूबी तौर पर ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा एक हिंदू बुजुर्ग की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, जो ओवैसी साहब को इस कदर एहतराम और इज्जत की निगाह से देख रहा है, उनके हाथ को पकड़कर चूम रहा है और सर झुकाकर ओवैसी साहब को इज्जत दे रहा है, उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब कट्टरपंथी, ओवैसी साहब सेकुलर नहीं है, एक हिंदू बुजुर्ग इंसान ओवैसी साहब को जिस एहतराम की नज़र से देख रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को अब देश का PM बनने से योगी, मोदी, अमित शाह कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि देश का बहुसंख्यक हिंदू आबादी भी धीरे धीरे ओवैसी साहब की तरफ धीरे धीरे चला आ रहा है। इनके अलावा सिख समुदाय के लोग भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बखूबी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बिहार, तेलंगाना तक साथ दे रहे हैं और AIMM का परचम बुलंद करने की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। तो ये थी AIMM की बात। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों का हाल क्या और वो लोग यूपी में क्या कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब बात होती है तो हमें एक इंसान का नाम याद आता है जिसे ओवैसी साहब अपने मुंह से दलाल भी कह चुका, और मुझे भी दलाल कहने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोग दलाल कहना डिजर्व करते हैं। तो अबू आसिम आज़मी, जो कि पाकिस्तान भेजने का ठेका ले चुके हैं, जो ठेका पहले गिरिराज सिंह और साक्षी महाराज ने लिया था, कि वो कहते हैं कि जिसको गाय का गोश्त खाना है वो पाकिस्तान जाए। साक्षी महाराज कहते थे जिसको मदरसे में पढ़ना है वो पाकिस्तान जाए। गिरिराज सिंह कहते थे जिसको इस्लाम अपनाना है वो पाकिस्तान जाए। आज के डेट में मुसलमानों का सबसे बड़ा कुर्तुगुल कोई है तो वो अबू आसिम आज़मी, जो कहता है कि अगर मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनानी है तो वो पाकिस्तान जाए। और इसे अंदाज़ा नहीं है कि इसके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुसलमान एक भी वोट नहीं करेगा अगर वो ईमान वाला हो तो। बल समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को ग्रहण करने वाला अबू आसिम आज़मी को मैं ये बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान की हैसियत कितनी गिरती जा रही है कि उनको ईमान के साथ समझौता करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, एक मुस्लिम बुजुर्ग, और ये बहुत बड़ी हस्ती यूपी की, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बहुत गलत कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। ये मुस्लिम बुजुर्ग समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, एक नेता हैं, जो एक हिंदू भगवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके तस्वीर को हाथ में पकड़कर ये बता रहे हैं कि मुसलमान हूँ तो क्या हुआ, मैं एक खुदा को नहीं बल्कि हज़ारों देवी देवताओं को मान्यता देता हूँ। लानत है ऐसी पार्टी पर, और लानत है ऐसी पार्टी की सदस्यता लेने पर जो आपको एक खुदा की इबादत से दूर करके हज़ारों देव देवताओं को मानने पर मजबूर कर दे। हम सब मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी को भी भगवान या खुदा मानना शिर्क है, कुफ्र है, हम नहीं मान सकते। दूसरे धर्म के लोग अपनी खुदा को मानते हैं, हम उनकी इज्जत कर सकते हैं बट उनको मान्यता नहीं दे सकते। तो एज अ रिस्पेक्ट अगर ये करते तो मैं समझता, लेकिन इनका तस्वीर में हाथ देना और उस तस्वीर में खड़े होना इस बात की दलालत करता है कि इन्होंने अपने ईमान के साथ समझौता कर दिया मात्र एक पार्टी का टिकट लेने के लिए, या उस पार्टी में अपना नाम बढ़ाने के लिए, या फिर इनके पीछे क्या रीज़न है मैं नहीं जानता। तो SP में समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का हाल बहुत बहुत बुरा चल रहा है। वेल अब बात करते हैं BSP। वेल मायावती का बहुत बड़ा ऐलान। पिछले कुछ दिनों में मायावती ने उत्तर प्रदेश में एक रैली में खुलकर मुसलमानों के खिलाफ एक बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ता मिली तो अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में जो काम चल रहे हैं उसको वो जारी रखेंगी। डिटेल में उन्होंने कहा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में, अयोध्या में और मथुरा में जो विकास कार्य काम कर रही है, और बीजेपी का विकास है सिर्फ मंदिर बनाना, मस्जिद तोड़ना और हिंदुओं को मूर्ख बनाना। मायावती जी का दावा है कि अगर सत्ता उनके हाथ में आई
तो बीजेपी जो कार्य वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में कर रही है वो कार्य वो कंटिन्यू रखेंगी और राम मंदिर बनाने में, मथुरा में शायद मस्जिद तोड़ने में और अयोध्या में और तमाम जगहों पर बीजेपी का काम मायावती अपने कंधों पर संभाल लेगी। और उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान अब बीएसपी ज्वाइन करेगा या बीएसपी का कार्यकर्ता बनकर रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई बीएसपी का कार्यकर्ता है और ये वीडियो के देखने के बाद भी वो मायावती के पीछे पीछे चलता है तो मेरी नज़र में उससे बेकार, उससे नीच मुसलमान भारत में कोई हो नहीं सकता है। तो भाइयों, लात मारो एसपी को और लात मारो बीएसपी को, जो आपके धर्म को लगातार टारगेट कर रहे हैं, आपके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, प्रियंका गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक बड़े जनसभा को संबोधित कर रही हैं और उनका हुलिया आप देखिए कि कट्टर हिंदू बनकर आई है। 15 मिनट के इस वीडियो में प्रियंका गांधी ने एक बार भी मुसलमानों का नाम नहीं लिया, जबकि प्रियंका गांधी ने लगभग हिंदू का नाम लिया, सवर्ण का नाम लिया, किसान का नाम लिया, पर मुसलमानों का नाम नहीं लिया। जाहिर है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ गिरा हुआ, ऐसा इनको लगता है। और यूपी के इलेक्शन में मुसलमान दिखा देंगे कि वो अपना वोट ना एसपी को देंगे, ना बीएसपी और ना ही कांग्रेस, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को एक मत होकर हिंदू और मुसलमान यूपी में आने वाले इलेक्शन में वोट करेगा। अब मैं एक डिटेल थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जहाँ पर मंथन में अखिलेश, योगी, संजय सिंह और ओवैसी साहब आए थे, तो क्या वजह है कि ओवैसी साहब को लोगों ने ज़्यादा सुना। 14 लाख लोगों ने 2 हफ्ते के अंदर ओवैसी साहब को सुना। वहीं पर लगभग 5 लाख 6 लाख लोगों ने अखिलेश और संजय सिंह और 44,000 लोगों ने सिर्फ योगी को चुना। योगी जब इंटरव्यू में आता है तो लोगों को पता है कि ये गौमूत्र, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और गोबर की बात करेगा, इसीलिए हिंदू भी इनकी बात को नहीं सुनता। जब अखिलेश यादव आते हैं तो सिर्फ यादव कम्युनिटी के लोग थोड़ा मोड़ा इनकी बात सुन लेते हैं और थोड़े मोड़े मुसलमान सुन लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ यादव के लिए और हिंदू के लिए बात करते हैं। इनके ज़बान से मुसलमान का नाम निकल ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द राजनीति के बारे में ये बात करके चले जाते हैं, इसीलिए लोग मन लगाकर इनको नहीं सुनते। लेकिन जहाँ तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, जब भी ओवैसी साहब डिबेट पर आते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, दलित हो या आदिवासी, हर किसी के बारे में जब भी किसी पर जुल्म होता है ओवैसी साहब अपनी बात को बुलंद करते हैं। चाइना से लेकर अमेरिका तक के जैसे इंटरनेशनल मुद्दे पर भी ओवैसी साहब पीछे नहीं हटते। किसानों के मुद्दे पर भी ओवैसी साहब सक्षम होकर बोलते हैं। यही वजह है कि पूरे भारत में हिंदू या मुसलमान ओवैसी साहब को देखना पसंद करता है, उनके भाषण को सुनना पसंद करता है और उन्हें वोट देने की ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों, एमआईएम को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मजबूत करो। हिंदू हो या मुसलमान फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने धर्म को फॉलो करते हुए एआईएमआईएम के सदस्यता को हासिल कर सकते हैं और एआईएमआईएम को आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वोट देकर उनकी सरकार बनाने में मदद करे, ताकि आपको शिक्षा भी बेहतरीन मिल सके, चिकित्सा भी बेहतरीन मिल सके और आपको बराबरी का अधिकार मिल सके और किसानों को उनका हक, दलितों को उनका अधिकार और मुसलमानों को उनके हुकूक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाखों लोग तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप इस वीडियो के बाद भी क्या समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस में अपने वोट का विभाजन करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, या फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम को वोट करके बीजेपी को मुकम्मल तौर से उत्तर प्रदेश में हराएंगे। आप अपनी बात को कमेंट पर कह सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल नफीस को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। एमआईएम का परचम को उत्तर प्रदेश में बुलंद करने के लिए जितना ज़्यादा ताकत हो सके उतनी ताकत को झोंक दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।